Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about uh, activity worksheet for class 10th Undermission Mathematics project for the date of 31st July 2023. Today our topic is pair of linear equation in two variables, graphical solution. That means chapter number 3 of your books. This is continuation of previous worksheet also. तो ये एक्टिविटी वर्कशीट है। इसके लिए हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करना है ग्राफिकली। इसके लिए हमें चाहिए पेंसिल, स्केल और ग्राफ पेपर। इसको ग्राफ पेपर पे ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों। अब आइए, आपके पास दो इक्वेशन है। पहला है 2x + 5y = 12 और दूसरा है 2x + 5y = 7। 2x + 5y = 7। अब चलिए पहले इक्वेशन में हम चलते हैं। इसको हम इधर 5y, एक को हम x को इस साइड रख करके देखते हैं और y को एक साइड, किसी भी, या तो इसको इस साइड रखें लेफ्ट हैंड साइड में या इसको रखें, आपके ऊपर निर्भर है। तो इधर हम 5y = करते हैं 12 और इसका साइड चेंज करते हैं तो 12 - 2x हो गया। तो y = क्या हो जाएगा, 12 - 2x/5। अब हमें कम से कम दो वैल्यू चाहिए x और y के, क्योंकि दो पॉइंट से केवल एक ही रेखा ड्रॉ किया जा सकता है। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करें, पुट x = 0, देन y = क्या हो जाएगा, 12, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 12/5। तो सॉल्यूशन तो ये भी है, लेकिन ग्राफ पे आपको इसको ढूंढना मुश्किल होगा। तो इसलिए आपको इंटीजर्स लेना है, यानी पूर्णांक लेना है हमें, फ्रैक्शन वाला नहीं। तो दूसरी संख्या लेते हैं। तो ये तब तक लेंगे जब तक ये फ्रैक्शन वाला संख्या के बदले पूर्ण संख्या न आ जाए। तो हम ले पुट, अगला देते हैं x बराबर में 0 के बाद 1, देन क्या हो जाएगा, y = 12 - 2 = 2/5। इसमें रखते हैं ये हमारा, तो ये हो गया 10/5। तो जिससे ये हो गया 2। तो हमने क्या रखा था, x का वैल्यू 1 रखा, तो ये आया 2। अब यहाँ पे देखिए, 1 रखने पे ये होल नंबर आ गया, मतलब इंटीजर आ गया। तो इसमें 1 में ये जोड़ दे डिनोमिनेटर, तो अगली जो संख्या आएगी वो भी होल नंबर या इंटीजर ही आएगा। तो रखें पुट x = 6, देन y = क्या हो जाएगा, 12 - 2 × 6/5, यानी 12 - 12/5 यानी 0/5, यानी 0 आ गया। तो हमने क्या रखा था, x की वैल्यू 6 रखा था, तो y की वैल्यू 0 आ गया। तो ये दो इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमने इसको x को y के टर्म में लिखा था, y को x के टर्म में लिखा था। इसको हम x को 2x को यहाँ रहने देते, इसको साइड चेंज करते हैं तो 7 - 5y हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 5y/2। अब इसमें भी आपको दो सॉल्यूशन चाहिए, x और y।
अब ट्रायल एंड एरर मेथड के तहत आप इसमें रखें पुट y की वैल्यू रखेंगे y इजकल टू 0, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 0/2 यानी 7/2। तो ये फ्रैक्शन में होगा, ये नहीं लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं पुट y इजकल टू 1, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 1 जा 5, 5/2 यानी 2/2। तो ये कट के हो गया 1। तो हमने क्या लिया, x की वैल्यू y की वैल्यू 1 लिया था, तो x का भी वैल्यू 1 आ गया। अब 1 y में ये जो डिनोमिनेटर है वो प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा पुट y इजकल टू 3, देन x इजकल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 इंटू 3/2, तो 7 माइनस 15/2, तो माइनस 8/2। तो ये कट करके हो गया -4। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू आया y इजकल टू 3 था, तो ये आ गया -4। तो ये सॉल्यूशन आ गए। अब इन्होंने कुछ और सॉल्यूशन लिए हैं। देखिए, पहला तो ये मिल रहा है, दूसरा 6 और 0, यहाँ पे 6 और 0 आप फ्री हैं इसी में। देखिए, हम आपको दिखाएंगे जो कि ये भी रखने पे आगे उसको फुलफिल करेगा, ये भी हो सकता है। और दूसरे वाले में देखते हैं 1 1 और -4 और 3, ये एज इट इज है। तो अब आइए इसको ग्राफ पे इसको सजाएं। तो देखेंगे अब x की पहला इक्वेशन जो था हमारा उसका सॉल्यूशन 1 और 2x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो गया पॉइंट उसका। दूसरा हमने निकाला था 6 और 0, तो यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, और इनके पास है -4 और 4। अब देखिए हमारा जो सॉल्यूशन था वो भी उसको फुलफिल करेगा। देखिए इसी पे ओवरलैप हो जाएगा, यानी ये भी इसका हल है। ये इस तरह से भी आगे जा रहा है। तो यानी यही इसका एक पॉइंट ये भी है और ये भी है, और इसको भी हमने लिया तो ये एक 1 1 और दूसरा x की वैल्यू -4 और की वैल्यू 3। तो ये इसको मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन फॉलो बनाए। तो हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं दीज टू लाइन्स रिप्रेजेंट बाय गिवन इक्वेशन आर पैरेलल। ये एक दूसरे के पैरेलल है जैसे इसमें दिखा हुआ, और कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो कहता है जब दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल हो तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। इट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड कॉमन वैल्यू ऑफ x एंड y, नो सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।